नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर कुमार और आप देख रहे हैं जो है देसी जुगाड़। और ये मेरा एंटीना देख सकते हैं। ये जो एंटीना है ये मैंने सिंपल एक बांस में जो है एक एल्युमिनियम के तार और जो आपके एरियल होते हैं, जो रेडियो में लगाने वाले जो एरियल होते हैं वो बाज़ार में 40 या 50 रुपए में मिल जाते हैं। वो एरियल और बांस और तार से मैंने छोटा सा एंटीना बनाया है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। और ये जो है अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मतलब करीबन इसके जो ऊपरी सिरा है वहाँ से 1.5 मीटर तक मैंने इसको सिर्फ लपेटा है, बाकी खुला छोड़ दिया है। तो ये मेरा जो एंटीना है, इस एंटीने के द्वारा मैं दूर दूर के जो है 350, 700, 800 राजस्थान कोटा के जो चैनल है आपके तड़का एफएम तड़का, वो भी यहाँ पे प्राप्त होता है यहाँ पर इस एंटीना के द्वारा। ये एंटीना बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एरियल है और बांस से बना हुआ घर पे सिंपल जो तार रहते हैं वो तार है। अब ये जो तार है इसकी क्वालिटी जो है आपको दिखा सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक ऐसे ही नॉर्मल तार है जो घर पे अपने को मिल जाता है, ऐसे ही पड़ा हुआ कहीं पर भी एल्युमिनियम के तार। अगर किसी ने इस पे तांबे के तार से बनाया है तो और भी बेटर है। तो ये जो एंटीना है बहुत ज़बरदस्त काम करता है और दूर दूर के जो एफएम स्टेशन है उसको पकड़ लेता है। तो ये मेरा देसी जुगाड़ है। मैं अभी आपको इसको डायग्राम में बनाकर बताता हूँ कि इसको किस तरह से जो है इसका यूज़ हम अपने रेडियो स्टेशन के जो सिग्नल है उसको बढ़ाने के लिए करें। मैं अभी आपको थोड़ी देर में डायग्राम में इसको बताता हूँ बना के कि इसको किस तरह से बनाया जा सकता है, वो भी बिल्कुल बिना खर्चे के और सिंपल तरीके से। देख सकते हैं ये एरियल है। अब ये जो एरियल है, इस एरियल को जो है ये जो एरियल है आप इसको जो है ऐसा ऐसा जो 90 डिग्री पर ना बांध दे इस तरह से, और ना ही इसको ऐसा खड़ा कर दे। इसको खड़ा भी नहीं कर सकते और इसको आड़ा भी नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा तिरछा यानी 110 डिग्री मान लो या 105 डिग्री पे इसको ऐसा बांध दीजिए और इसको खड़ा कर दीजिए। और ये जिधर घुमाएंगे ये क्या हो जाएगा, यागी एंटीना का काम कर लेगा। जिस दो डायरेक्शन में दोनों तरफ के जो सिग्नल है वो उसको पकड़ लेगा और इस तरह से वो बजेगा। जैसा कि मैंने रेडियो एंटीना बनाया है एरियल से, और ये एफएम के लिए और शॉर्ट बैंड के लिए और मीडियम वेव के लिए, तीनों के लिए ये एंटीना वर्क करता है। मैं इस एंटीने को लगाकर मैंने एफएम, मीडियम वेव एंड शॉर्ट वेव चेक किया तो सभी में सिग्नल बहुत बेस्ट क्वालिटी का आता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें, क्योंकि ये डायग्राम के हिसाब से एक बार अगर आप समझ गए उसके बाद आप अच्छे से जो है इस एरियल को बनाकर, इस एंटीने को बनाकर अपना जो है रेडियो जो है एफएम, शॉर्ट वेव एंड मीडियम क्लियरिटी के साथ सुन सकते हैं। सबसे पहले आपको एक एरियल लेना है। एरियल जो है वो बाज़ार में आपको, मार्केट में आपको एरियल जो है 40-50 रुपये में मिल जाएगा, जो रेडियो के एरियल होते हैं वो। और उसको पहले अच्छे से पूरा खोल लेना है। एक अपने को एक बांस लेना है या जो भी अधातु वाली स्टिक होती है, यानी उसमें मेटल नहीं चलेगा, जैसे लोहे का ले लिया नहीं चलेगा। ये आपको प्लास्टिक या आपको कोई पाइप लेनी है जो मतलब मेटल का ना हो, उस पर इसको बांधना है। ये जो आपका एरियल है इसको तिरछा करके, यानी तिरछा यानी उस जो आपका पाइप है उस पाइप और आपके जो एरियल है उसके बीच में 110 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको, ये एरियल के एक सिरे को अच्छे से बांध देंगे। जब एरियल को अच्छे से बांध देंगे तो जो दूसरा सिरा है इसका, एरियल को बांधने के बाद दूसरा लंबा सिरा है वो पूरा खोल लेना है। और जहाँ पर बांधेंगे उस पर एक एल्युमिनियम या कॉपर के जो नरम वायर होते हैं जो हार्ड ना हो, उसको इस पर
अच्छे से जॉइंट कर देना है। जब इसको जॉइंट करेंगे, जॉइंट करने के बाद उसको ये जो आपकी पाइप रहेगी या बांस या जो भी आप इसमें मेटल को छोड़ के इस पे उस तार को लपेटना है ऐसे ऐसे, मतलब सघन लपेटना नहीं है, थोड़े दूर दूर पर इसको लपेटना है। अब डिस्टेंस में इसको लपेटने के बाद मान लीजिए यानी जो आपकी स्टिक है उस स्टिक या जो भी आपकी पाइप है उस पर आपने लपेटा तो आपको 1-1.5 मीटर तक लपेटना है, उससे ज़्यादा नहीं लपेटना है। अगर आपने ज़्यादा लपेट दिया तो जो एफएम के जो स्टेशन है वो आपको उतना नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम स्टेशन मिलेंगे। और आपने नहीं लपेटा, पूरा खोल दिया तो जो दूर के स्टेशन है और नज़दीक के स्टेशन है एक जैसा सिग्नल देंगे। और जैसे आपने लपेटा थोड़ा बहुत 1-1.5 मीटर तो नज़दीक के स्टेशन क्लियर आएंगे और दूर के स्टेशन बिग सिग्नल देंगे लेकिन रेडियो पर आ जाएंगे। अब दूर और पास दोनों के सुन पाएंगे। अब ये जो मैं आपको और बता रहा हूँ, अब इस जो एंटीने को आपको क्या नहीं करना है, जैसे ये एंटीना है, मान लीजिए ये बांस है और ऊपर आपने एरियल लगाया तो इसको सीधा नहीं रखना है। अगर सीधा रखेंगे तो आपका जो है ये शॉर्ट बैंड पे काम करेगा लेकिन आपका एफएम वेव पे काम नहीं करेगा। एफएम में वही चैनल आएंगे जो आपके रेडियो के कवरेज में आता हो, यानी 1-2 चैनल जो लगभग आपको मिलता वही चैनल आएंगे। दूर के स्टेशन आप पे इस पर नहीं बजेंगे। यानी एरियल को आपको उस पाइप के ऊपर सीधा मतलब हॉरिजॉन्टल आपको नहीं रखना है या हॉरिजॉन्टल उसको सीधा नहीं रखना है। और ये मान लीजिए पाइप है और पाइप में इसको वर्टिकल 90 डिग्री पे भी नहीं रखना है, इसको वर्टिकल हाइट पे भी इसको नहीं रखना है, क्योंकि अगर ऐसा रखेंगे तो भी ये जो है एरियल उतना ढंग से काम नहीं करेगा। उसको अगर आपको बेस्ट, आपको अगर बहुत अच्छा आपको सिग्नल चाहिए तो आपकी जो पाइप है उस पाइप के जो है ऊपर आपको इन पाइप और इसके बीच 110 डिग्री का गैप होना चाहिए, ना थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। आपका जो एरियल है वो थोड़ा सा तिरछा होगा तभी जाके आपका ये एरियल बहुत ही वर्क करेगा, बेस्ट काम करेगा। और इसको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पेड़ पौधे, ऊंचे बिल्डिंग ना हो, यानी छत के ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं। और उसको लगाने के बाद अब मान लीजिए आपने इस वायर को लगा दिया, अच्छे से इसको लपेट लिया और ये जो है इस एंटीने को आपने बांध दिया और इस वायर को आपने रेडियो पे लाया। रेडियो पे लाके आप देख सकते हैं जो रेडियो होता है उसके जो एरियल होते हैं, मान लीजिए वो आधा मीटर जो है ऊंचा हो, इसके जो एरियल है आधा मीटर ऊंचा हो, किसके, आपके रेडियो के। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो एरियल है इसको छोटा कर लेना है। मान लीजिए अगर 1 मीटर है तो उसका 1/3, जितना भी ऊंचा रहेगा उसका 1/3 इसको छोटा कर लेना है एरियल को, और उस पर ये तार लपेट देना है ऐसे ऐसे करके। लपेट के एरियल के सिराने पर उसको बांधना नहीं है या उसको जॉइंट नहीं करना है, उसको खुला छोड़ना है। और तार के जो सिरे रहेंगे उसको छील के रखना है, जिससे क्या होगा कि आपके जो रेडियो स्टेशन है वो क्लियरिटी के साथ आएंगे। अगर आपने तार को टच भी कर दिया एरियल से तब भी उतने स्टेशन आएंगे और नहीं किया तब भी उतने स्टेशन आएंगे। तो सबसे दिक्कत की बात यह है कि अगर आपने तार को टच कर दिया एरियल से, जो ऊपर से आप एंटीना की तार लाया एरियल से टच किया या उसको जॉइंट कर दिया, तो आपके जो रेडियो है उसकी आईसी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या बैंड ख़राब हो जाएगा, आईसी ख़राब हो जाएंगे, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आपके रेडियो में फेस करने को मिलेगा। क्योंकि ये जो आपका एंटीना है ये अपना जितना भी आपका ग्राउंड है या जो भी इसमें पावर कंजंक्शन करता है ये पूरा तार करेगा, ऊपर तक के करेगा, जिससे इसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। आजकल के जो डीएसपी बेस या इंक्लूड एंटीना वाले जो जैसे एक्सडेटा 808 जो आपको रेडियो मिलते हैं बाज़ारों में, तो वहाँ आप उसमें डाल सकते हैं, उसमें एक्सटर्नल एंटीना आप डाल सकते हैं अलग से, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी के हिसाब से बनाया गया है उसको। लेकिन जो पुराने या जो एनालॉग रेडियो होता है जिसमें इंटरनल एंटीना को छोड़कर कोई एक्सटर्नल एंटीना की व्यवस्था नहीं है, उस पर अगर हम इस तरह से करेंगे, यानी इस तरह से कोई भी उस पर जॉइंट वाइंट करेंगे तो वो रेडियो ज़्यादा दिन तक आपका वर्क नहीं करेगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। कुछ दिन वर्क करेगा लेकिन जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो है इस
वायर को इस एरियल के साथ आपको टच नहीं करना है, बस लपेट देना है, ऊपर के तार को छील के रखना है। और इसके बाद आपको ये जो आपका एंटीना आपने बनाया है उसको उसी डायरेक्शन पे आपको सेट करना है, जिस डायरेक्शन से कोई आपके एफएम चैनल बजता हो। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने बनाया है, मान लीजिए मैंने ये एरियल है और ये मेरा जो है पाइप है। अब मान लीजिए एफएम स्टेशन इधर हो, यानी इस डायरेक्शन में एफएम स्टेशन हो, तो इसके ऑपोजिट भी जितने एफएम स्टेशन है वो और ये दोनों सब ये एरियल कवर कर लेगा अच्छे सिग्नल मतलब क्वालिटी से, और जो दूर के स्टेशन है वो भी कवर कर लेगा, लेकिन उसकी सिग्नल क्वालिटी वीक रहेगी। लेकिन कुछ रेडियो में वो अच्छा काम भी कर लेता है, यानी आपको अच्छा जैसे पगड़िया 5 बैंड का जो रेडियो है उसमें 15 से 16 स्टेशन मिल जाएंगे, या ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पर 4 से 5 स्टेशन, यानी स्टेशन जैसे जिस स्थान पर यानी स्थान विशेष में इसके हिसाब से आपको स्टेशन प्राप्त होगा। क्योंकि आजकल बड़े बड़े सिटियों में जो है एफएम स्टेशन है तो वो लगभग ये कवर कर देगा आपको। अगर मान लीजिए आपका 350 किलोमीटर तक के जो एफएम स्टेशन है वो कर लेगा, और 200 किलोमीटर तक स्टेशन वो क्लियरली बिल्कुल बजा देगा। 200 किलोमीटर तक के जो एफएम स्टेशन है उसको क्लियर साउंड से बजाएगा। 350 वाला जो है लगभग वो उसके सिग्नल कभी स्ट्रांग हो जाएगा, कभी वीक हो जाएगा। और जो दूर के स्टेशन होते हैं जैसे 800 किलोमीटर उससे ज़्यादा के दूरी पर स्टेशन, वो भी कभी कभी पकड़ लेगा बीच बीच में। जैसे मेरे यहाँ से आपका राजस्थान कोटा 800 किलोमीटर दूर है, लेकिन एफएम तड़का और रेडियो सिटी जो 91.1 बजता है वो कोटा से आ जाता है मेरे यहाँ। और मेरा एंटीना इसी प्रकार से एंटीना है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो ये भोपाल मेरे यहाँ से 210 किलोमीटर दूरी पर है, नागपुर 350, जबलपुर 350। तो ये एफएम एंटीना मैं अगर जिधर घुमाता हूँ तो भोपाल और नागपुर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी मैं अगर भोपाल को सेट कर देता हूँ तो नागपुर भी बजता है, लेकिन जबलपुर सेट करता हूँ तो जबलपुर और अमरावती बजता है, यानी और जो मान लीजिए भोपाल आएगा तो उसकी सिग्नल कम रहेंगे इस तरह से। तो ये एरियल बहुत ही काम का है, और एरियल सब एंटीना बनाकर अपने रेडियो में बहुत ज़बरदस्त सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो है आपके एफएम बैंड और शॉर्ट बैंड दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, और आपके एफएम में रिसेप्शन में बहुत ही ज़बरदस्त सुधार ला देगा, और शॉर्ट बैंड में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ शॉर्ट बैंड के जो स्टेशन है उसको बजाएगा। और मीडियम वेव पे भी ये एंटीना काम करता है, वर्क करता है। इसके लिए आपको एक दूसरी विधि अपनाना पड़ता है, लेकिन यही एंटीना मीडियम वेव के लिए भी काम करता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं मेरा वो वीडियो। और मैं आगे भी एक मीडियम वेव के लिए इसी एंटीने के द्वारा एक मीडियम वेव के लिए जो है उसको सिग्नल बूस्ट करने के लिए किस प्रकार से एंटीना बनाया जाता है वो मैं बताऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।